डायरी मजिस्ट्रेट साहब को वहाँ आया था, उन्होंने सुनने के उपरांत उसको खारिज किया है बेल को। और उसके बाद क्योंकि उसमें 109 लगा हुआ है, जो ओल्ड सेक्शन जिसको आप लोग बोलते हैं 307, वो लगा हुआ था, इसलिए मजिस्ट्रेट साहब ने उसको खारिज किया है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के वहाँ बहस हुई है, उसमें डायरी और एंटीसीडेंट की मांग की गई है। नेक्स्ट डेट 20/6/2026 को दिया गया है। आने के बाद फिर फर्दर आर्गूमेंट होगा उस पर। डेट बढ़ने का कारण क्या था? आज तो फर्स्ट ही डेट ऊपर सुनवाई हुआ है ना, जज साहब को वहाँ फर्स्ट डेट ही सुनवाई हुई है और डायरी कॉल हुई है, नेक्स्ट डेट ही पड़ा है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक बार फिर से व्यवहार न्यायालय में खान सर कोचिंग सेंटर विवाद मामला दरअसल तूल पकड़ता फिर एक बार दिख रहा है। मामला पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित मुसल्लापुर हाट का है, जहां पे दो कोचिंग संचालकों के बीच में विवाद हुआ था। दरअसल ये विवाद 2 जून को रात्रि के समय में हुआ था, जब खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर के ऊपर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ करने का एक मामला दर्ज किया गया। इस मामले में दिख रहे वीडियो एविडेंस के आधार पर पटना के कदमकुआं थाने में मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद सहित अभिषेक और गौरव नाम के व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल भेजा गया। दरअसल इसी मामले में एक नया अपडेट आया है कि जो खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर में हुए विवाद के बाद गोलीबारी और फायरिंग करने का एक मामला दर्ज कदमकुआं में किया गया था, उसी मामले में 2 गार्ड की सुनवाई पटना के व्यवहार न्यायालय में हुई है। खान सर पक्ष के अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर क्या कुछ इसकी पूरी जानकारी देते हैं, आप सुनिए। थे और उसमें प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के वहाँ बहस हुई है, उसमें डायरी और एंटीसीडेंट की मांग की गई है। नेक्स्ट डेट 20/6/2026 को दिया गया है। आने के बाद फिर फर्दर आर्गूमेंट होगा उस पर। डेट बढ़ने का कारण क्या था? आज तो फर्स्ट ही डेट ऊपर सुनवाई हुआ है ना, जज साहब को वहाँ फर्स्ट डेट ही सुनवाई हुई है और डायरी कॉल हुई है, नेक्स्ट डेट ही पड़ा है। न खान सर के दोनों बॉडीगार्ड, जो पर्सनल बॉडीगार्ड थे, उन लोग हैं। डायरी अभी नहीं आया है। डायरी मजिस्ट्रेट साहब को वहाँ आया था, उन्होंने सुनने के उपरांत उसको खारिज किया है बेल को। और उसके बाद क्योंकि उसमें 109 लगा हुआ है, जो ओल्ड सेक्शन जिसको आप लोग बोलते हैं 307, वो लगा हुआ था, इसलिए मजिस्ट्रेट साहब ने उसको खारिज किया है और ऊपर फाइल हुआ है। कल आज बहस हुई है, जिसमें डायरी और एंटीसीडेंट की मांग की गई है। आगे फिर सुनवाई 20 तारीख को उसी दिन फिक्स है। तो एक ही केस से रिलेटेड है, इसलिए एक ही बार सुनवाई हो, एक ही कोर्ट में सुनवाई होगी। हाँ, कौन सा कोर्ट है? लर्नेड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एट पटना। आपने के अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने पे बताया है कि बेल पिटीशन 2 गिरफ्तार गार्डों के बेल पिटीशन फिलहाल सुनवाई टाल दी गई है। केस डायरी और कई अहम दस्तावेज जो है वो कोर्ट में मुहर नहीं कराया गया था, जिस वजह से अगली सुनवाई जो है वो 20 जून को रखा गया है और 20 जून को ही खान मामले में भी सुनवाई की बात कही जा रही है। ऐसे में अब खान सर की मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आ रही हैं। देखा जाए तो लगातार इस मामले में सुनवाइयां जो है वो व्यवहार न्यायालय में चल रही है और इसमें अगर देखें तो कहीं ना कहीं रोशन आनंद को बड़ी राहत मिली है, जहां से उनको बेउर जेल से रिहा किया गया है। वहीं नेपाल में उनके भाई की बाद ये मामला और भी तूल पकड़ता नजर आया। कल रोशन आनंद जो है वो जेल से बाहर निकले और सीधे अपने घर के लिए रवाना हुए हैं, जहां अपने भाई के मुखाग्नि में शामिल हुए हैं। मामला जो है वो पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र का जुड़ा हुआ है और लगातार इस पे जो है वो चर्चा का विषय बनता नजर आ रहा है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।